हेलो एवरीवन, वेलकम। स्वागत है आपका मेरे चैनल सुनीता शर्मा मन के काम मन की बातें। वीडियो शुरू करने से पहले वही मेरी रिक्वेस्ट होगी, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आप ही लोगों की सपोर्ट की वजह से हम लोग आगे बढ़ते हैं और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आते हैं। किसी न किसी के मन की बात मैं आपके सामने रोज़ रखती हूँ। तो आज मैं मन की बातों में रखने वाली हूँ किसी ऐसी दो सहेलियों के मन की बात, जो दो सहेलियाँ पक्की सहेलियाँ थी और जिनकी शादी हुई। एक की शादी दिल्ली में हुई और एक की भोपाल की तरफ हुई। दोनों सहेलियां थी, दोनों एक ही जगह से बिलोंग करती थी। ससुराल दोनों की लोकल में ही थी और शादियां अलग अलग हुई। एक चूँकि रिजर्व फैमिली से थी, थोड़ी कंजर्वेटिव फैमिली से थी, मतलब कम बोलना, लड़कियों को जैसे बाहर कम निकलने देना, तो उसकी वैसे ही आदत बन गई थी। वो कम बोलती थी, कम बाहर निकलती थी, कम बिल्कुल अपना हर किसी से मिक्सअप नहीं हो पाती थी, ना हर किसी से बात कर पाती थी, ना खुल के हंस पाती थी, ना खुल के बोल पाती थी। और यहाँ तक कि वो किसी से आँख मिलाकर तक बात नहीं कर पाती थी। ये उसकी कंडीशन थी। दूसरी सहेली थी, बिंदास थी, मस्त भरी थी, खुले माहौल की थी, एकदम ओपन माहौल था उसका, तो वो बिल्कुल खुले माहौल की थी। और जब भी वो खुश रहती थी, बहुत ज़ोर से खुल के जीना था उसका। तो ये उसका लाइफ स्टाइल था। दोनों सहेलियों की शादी ऐसे घरों में हुई जहाँ शुरू में सब कुछ ठीक रहा, दोनों खुश रहीं, मस्त रहीं। जब वो दोनों मुझे एक बार मिली, जब दोनों मुझे मिली, तो दोनों ने मुझे अपनी अपनी बातें शेयर की। बातें कुछ यूँ निकल कर आई कि जो कम बोलने वाली सहेली थी, जब ये दोनों सहेलियाँ थी तो इनकी फैमिली, सास ससुर का मिलना जुलना भी आपस में हुआ और पूरी फैमिली का भी मिलना जुलना हुआ। तो कंपेयर शुरू हो गया भाई। कंपेयर जिस कहते हैं ना, जिसके पास जो होता है वो उसमें संतुष्ट कभी नहीं रहता। तो जो कम बोलने वाली सहेली थी, उसका जो हस्बैंड का नेचर था बहुत ही हाइपर नेचर, मतलब गुस्सैल था, बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर जिसको बोला जाता है, शॉर्ट टेम्पर था। और जो दूसरी वाली जो हंसी खुशी मिजाज वाली थी, उसका मीडियम था, ना ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर था और ना ज़्यादा शांत था, वो मीडियम था। जब दोनों सहेलियों के घर वालों मिल गए तो 6 महीने बाद बातें निकल के बाहर आने लगी। बातें यूँ निकल के आई कि जो कम बोलने वाली सहेली थी, उसको वो बिंदास लड़की, खुली दिल वाली लड़की, जो हंस के खुलती थी, बेलती थी, सबसे मिलना जुलना रहता था, वो पसंद आती थी उसको। जब भी उसको ताना मिलता था, तुम्हारी सहेली को देखो कितनी खुश मिजाज है, कितनी हंसती रहती है, कितनी बिंदास है, सबसे हंस के बोलना, उसको बोलना आता है, उसको चलना आता है, उसको सब कुछ आता है। और तुम्हें देखो, तुम तो गंवार हो, तुम्हें तो बोलना नहीं आता, तुम किसी से मिलती नहीं हो, तुम खुश नहीं होती हो। आए दिन उसके साथ ये सब कुछ होने लगा। और जो ये इसकी जो खुश मिजाज फैमिली थी, सहेली की फैमिली थी, उसको वो शांत रहने वाली लड़की पसंद आने लगी। वो बोलने लगे कि देखो तुम्हारी सहेली कितनी शांत रहती है, तुम्हारी सहेली जोर से हंसती भी नहीं है, तुम्हारे किसी से मिलती नहीं है, फालतू बोलती नहीं है, कितने संस्कार वाली लड़की, कितनी अच्छी लड़की है। तो जब वो दोनों ने मुझे बातें बताई तो मुझे हंसी भी बहुत आई कि ये चल क्या रहा है। मतलब भाई, आपको जो मिला है आप उसमें खुश नहीं है। अगर इतने ही अच्छे उसके शांत स्वभाव वाली लड़की के घर वाले या पति उसका इतना ही अच्छा होता, तो वो अपनी पत्नी को कुछ रखता ना, क्योंकि तुम्हारा कंपेयर तो नहीं करता। ऐसे ही तुम्हारा पति था जो उसको कंपेयर कर रहा है, तो तुम्हारा भी अच्छा नहीं है। तो कहीं ना कहीं लड़कियों के लिए ही सारा प्रेशर रहता है कि भाई दूसरे घरों में जाना, एडजस्ट करना, सामने वाले को पसंद आए तो ठीक है, नहीं पसंद आए तो ज़िंदगी भर ताने सुनते रहोगे, भाई तुम्हारी वो तो अच्छा, तुम्हारा वो अच्छा, दुनिया भर के उदाहरण दे दिए जाते हैं। तो ये कैसी सिचुएशन है, मेरे तो समझ में नहीं आती है। तो दोनों से जब मैं मिली, दोनों के मन की बातें सुनी और दोनों बहुत दुखी हुई। कभी कभी तो कहती थी, बड़ा गुस्सा आता है कि इनको छोड़ छाड़ के चले जाओ। ये कि कभी कभी तो ये भी कहती थी कि मैं तो गुस्सा को बोल देती थी, तुम उसी के साथ जाके रहो, वो भी बोल देती थी। तो ये बड़ी अजीब सी कंडीशन है, दुविधाएं हैं, जिसका कोई शायद ही, मुझे नहीं लगता कोई हल है। अगर हल है ये, तो भाई जैसा हमें जो मिला है उसमें खुश रहें। अगर आपको अपनी वाइफ आपके हिसाब से नहीं मिली है, तो 2 कदम उसको आगे बढ़ना सिखाइए ना, उसको लायक बनाइए, ना कि उसको ताने मारना है, टॉर्चर करना है या करना है। और भाई आपकी पत्नी अगर ज़्यादा बिंदास मिली है, ज़्यादा खुले विचारों वाली मिली है, आपको नहीं पसंद, तो उसके एक बार अच्छे से बैठ के बात करते हैं कि भाई ऐसा माहौल अपने यहाँ का, तुम थोड़ा ऐसे रहो तो ज़्यादा अच्छा, ना कि किसी से कंपेयर करना। क्योंकि कंपेयर अगर कर भी लोगे तो सामने वाली बंदी आपके घर में आके नहीं रहने वाली, काम अपनी बंदी से ही चलाना पड़ेगा। तो इसलिए बेकार के किसी से कंपेयर करना, किसी से तुलना करना बंद कीजिए। जिसको जो मिला है उसमें खुश रहिए, मस्त रहिए। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। नमस्कार।